ये सब मुद्दे हैं ही नहीं कि ये देश में क्या हो रहा है। और तहसीन पूनावाला जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 5 नाबालिग बच्चे वो ये पोस्ट डालते हैं और 2 वारदातें होती हैं जहां ये पोस्टर दिखाए जाते हैं, 4 जून को, 6 जून को, अलग अलग शहरों में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि ये अनकनेक्टेड हैं? क्या आपको लगता है ये सोच, ये ऑर्गेनाइजेशन उन 5 नाबालिग बच्चों की है? क्या सोचते हैं आप? क्योंकि वो 5 नाबालिग बच्चे आज रिमांड होम में है, जुवेनाइल रिमांड होम में। क्या उन्होंने खुद किया था? ये कर सकते हैं नाबालिग बच्चे इस तरह से ऑर्गेनाइज? तो फिर किसका टूल किट है ये? बीजेपी आरएसएस का, क्योंकि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अशांति फैले ताकि एमवीए ना जीते, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुद्दा एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का ना हो। अगर पहले शहर में इस तरह के पोस्टर्स फैले, और मैं जानता हूं कि पहले शहर में जब फैले, आपके इंटेलिजेंस, डायरेक्ट इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? जैसे आनंद भाई ने बताया, आपके पुलिस कमिश्नर, एसपी क्या कर रहे थे? सो रहे थे? क्या रहे थे वो लोग? पहले शहर में पहले ये कॉन्स्पिरेसी दूसरे शहर में गया, इसके पीछे कौन है? फंडिंग कहां से आई? पैसे कहां से आए? महाराष्ट्र का हर एक व्यक्ति भाजपा से छुटकारा चाहता है। महाराष्ट्र का सब पैसा इस वक्त महाराष्ट्र के बाहर जा रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रगति हो, उन्नति हो। इसके लिए भाजपा इसको डाइवर्ट करने के लिए औरंगजेब ला रही है, औरंगजेब का सहारा भाजपा ले रही है। अब तो ये शुरुआत है, इसके बाद आएगा लव जिहाद, इसके बाद आएगी और लड़ाई। भाजपा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कराना चाहती है महाराष्ट्र की पावन धरती के ऊपर। ये महाराष्ट्र की पावन धरती औरंगजेब के खिलाफ है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। और जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब और मुगल संतान को फेंक कर बाहर फेंक दिया था, उसी तरह ये पावन धरती भाजपा को बाहर फेंकने वाली है पॉलिटिकली। इस चीज को आप नोट कीजिए। कमाल है। कपिल कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि ये होता है? अगर राजस्थान में तो भी बीजेपी की गलती होती है, जहां कांग्रेस की सरकार होती है, जब ऐसी चीजें हिंदू धर्मों की जो फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं, जब बंगाल में होता है तो भी ये बीजेपी की पूरी टूल किट होती है, महाराष्ट्र में होती है तो भी बीजेपी की टूल किट होती है। तो ये राजस्थान में क्या कर रहे थे, तो बंगाल में क्या कर रहे थे? आज अगर ये उठा रहे हैं सवाल बीजेपी पर, तो ये इनके राज्यों में क्या हो रहा है? और दूसरी बात, ये तहसीन पूनावाला जी आज कह रहे हैं कि औरंगजेब की सोच के साथ हम हैं नहीं। तो 2015 तक औरंगजेब रोड क्यों था? और क्यों जब उस रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया तो इन्हें तकलीफ इतनी हुई थी? सबके बयान आए थे। और 2011 तक 177 शहरों के नाम, गांव के नाम, इलाकों के नाम औरंगजेब के ऊपर रखे गए थे। क्यों भाई? ये तो औरंगजेब के खिलाफ हैं। नेहरू जी ने भी कहा था। ये ऐसा कैसे हो गया? देखिए नाविका जी, बात ऐसी है कि मैं इनकी राजनीति पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सत्ता की जो हवस है वो आदमी को कभी कभी उसका मानसिक संतुलन ऐसा कर देती है कि सत्ता की हवस में ना तो ऐतिहासिक तथ्यों को याद रखता है और ना अपने पुराने एक्सपीरियंस को याद रखता है। सिर्फ इसमें लग जाता है कि मैं सत्ता में कैसे आ सकता। अब जहां तक बात है औरंगजेब वाले इस इशू की कि ये मानसिकता कहां से आती है, असली जड़ है मानसिकता। कल पकड़े जाए 4, उन्हें सजा हो जाए, वो उसमें चले जाए किसी हाउस में, मेरी चिंता वो नहीं है। मेरी चिंता ही मानसिकता है। और इस मानसिकता को आने के लिए जो चीजें इस मानसिकता के पीछे हैं, एक बात मत बूझिए कि अल कायदा ने एक बहुत बड़ा नक्शा जाहिर किया था, जहां उसने टर्की से लेकर और इंडोनेशिया तक पूरे हिस्से को हरा दिखाया था कि हमको ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड बनाना है। पाकिस्तान के अंदर आज भी इतिहास की किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान की नींव औरंगजेब ने रखी थी। और एक मानसिकता और थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नेशनल आर्काइव्स में जाके सीआईडी की रिपोर्ट्स देख लीजिए जो नेहरू तक गई है उस समय, सन 47 के अंदर, कि उस समय कुछ जगह पे ये नारा लगा है कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और ये जो मानसिकता है, जो आज औरंगजेब की फोटो लगा रहे हैं या गुणगान कर रहे हैं, ये मानसिकता किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है, ये समझ लीजिए।
ये मैं सारे मुसलमानों को दोष बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, ना मैं इस्लाम के खिलाफ हूं ना मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, लेकिन जो मुसलमान औरंगजेब की तरफदारी करते हैं वो उस मानसिकता से ग्रस्त है जो मानसिकता इस बात को मानती है कि सत्ता हासिल करने के लिए मैं अपने बाप को जेल में डाल सकता हूं, सत्ता हासिल करने के लिए मैं अपने भाइयों को कत्ल कर सकता हूं, सत्ता हासिल करने के लिए मैं संगीत, म्यूजिक, आर्ट्स उनको दफन करा सकता हूं। औरंगजेब ने यह कहा था जब संगीत बंद किया था, जब उसको कहा गया कि ये लोग अपना विरोध का वो प्रदर्शन निकाल रहे हैं, तो उसने कहा था कि इनके संगीत के उस जमीन में इतने नीचे गाड़ दो कि संगीत कभी ऊपर ना उठ पाए। ये उस मानसिकता का प्रतीक है जो दूसरे धर्मों के स्थल के ऊपर उन्हें तोड़ करके और अपना धर्म स्थल बनाना चाहता है। यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो काफिरों के ऊपर जजिया लगाना चाहता है। यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो जबरन धर्मांतरण कराना चाहता है। और इस मानसिकता के प्रतीक वाले ये जो फोटो लगाए रहे हैं, इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जड़ें पाकिस्तान से भी है, इनकी जड़ें अलकायदा से भी है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत के अंदर हो रहा है। और अभी आप 24 तक देखिए आगे आगे और क्या होगा। लेकिन हमारे जो भाई हैं, मुझे एक बात बताइए, ये औरंगजेब की जाके जिन्होंने फूल चढ़ाए औरंगजेब की मजार के ऊपर, वो अपने आप को सेकुलर बता के और भारत के संविधान की बात करते हैं। जवाब